नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। दोस्तों, आज हम जो संस्कृत भाषा के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक है हमारी समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक में जो है हम देखेंगे समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक समास का व्याख्यान सहित उदाहरण दिया जाएगा। और दोस्तों, आज से निवेदन है कि आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि लास्ट तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी टॉपिक को समझने के लिए जब आप उसे समय देंगे जब ही आप उसे पूरा तरीके से समझ पाएंगे, अन्यथा बीच में छोड़ देने पर वह समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, समास क्या होता है, आइए हम देखते हैं समास क्या होता है। तो समास का अर्थ है अनेक पदनानाम एक पदी भवनम समासा। यहाँ पे है अनेका पदानाम, अनेक पदा नाम, अनेक पदा नाम एक पदीन भवनम, एक पदी भवनम समासा। एक पदीन भवनम समासा। तो दोस्तों, जो ये हमारा समास का यहाँ पे दिया गया है परिभाषा, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, यानी अनेक पदों से मिल करके एक पद बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अनेक पदों का एक पद हो जाना, अनेक पदों का मिल करके एक पद हो जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना, यह हमारा समास कहलाता है। अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना समास कहलाता है। अब हम देखेंगे जो एक और इसका अर्थ है समसनम समासा। समसनम समासा, समसनम समासा। तो दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है इसका अर्थ हिंदी में, संक्षेपीकरण, यानी किसी दिए हुए शब्द का जो है हम जब उसका संक्षेप में लिखते हैं यानी संक्षेपीकरण कहते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब हम देखेंगे कि जो समास के भेद। अब हम सीधे टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा हो गई। और अब हम देखेंगे समास के भेद। समास के भेद कौन कौन से होते हैं। समास के भेद। दोस्तों, समास के भेद, समास जो है हमारा 6 प्रकार का होता है। समास जो है हमारा 6 प्रकार का होता है। यहाँ पे समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पे हमारा अव्ययी भाव समास। नंबर 1 पे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और नंबर 2 पे हमारा है यहाँ पे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष
पुरुष समास। और नंबर 3 पे हमारा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और चौथा है हमारा द्विगु समास, चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और छठा जो है हमारा वह है बहुव्रीहि समास, जो है छठा हमारा है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो है समास के 6 भेद होते हैं। और अब हम इनके 6 भेदों में से बारी बारी से हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसे देखेंगे और इसके उदाहरण देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो संस्कृत भाषा का जो पहला समास है अव्ययी भाव समास, इसका जो परिभाषा है इसकी, जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अब हम देखेंगे हरौ इति, हरौ इति, यहाँ पे हमारा हो गया समास विग्रह और इधर हो गया हमारा सामासिक पद, इधर हमारा हो गया सामासिक पद हो गया। अब यहाँ पे हरौ इति हमारा हो गया एक उदाहरण हरौ इति। अब यहाँ पे जो इसका समासिक पद बनेगा वह कहलाएगा अधिहरि, ये कहलाएगा अधिहरि। अब यहाँ पे हरौ इति अधिहरि मतलब हरि में, हरि में। अब हम अगला देखते हैं आत्मा गोपी इति, गोपी इति। यहाँ पे अगला उदाहरण हम देखेंगे गोपी इति। तो गोपी इति को अब हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अधिगोपम, ये हो गया मिल करके हमारा अधिगोपम, अधिगोपम यानी गोप में, गोप में। और अगला हम देखते हैं गंगायाम समीपम, गंगाया समीपम। समीपम, गंगाया समीपम। अब यानी गंगा नदी के समीप। तो यहाँ पे हमारा हो गया समासिक पद जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपगंगम, गंगा नदी के समीप, उपगंगम हो गया। अब हम देखेंगे नगरस्य समीपम, जो हमारा अगला समास विग्रह का पद है। नगरस्य समीपम देखेंगे, यहाँ पे हम नगरस्य समीपम। तो यहाँ पे हो जाएगा उपनगरम, यहाँ पे हो गया उपनगरम यानी नगर के समीप। उपनगरम मतलब नगर के समीप। और कूलस्य समीपम, अब एक और हमारा देखेंगे यहाँ पे कूलस्य समीपम। तो ये हमारा हो जाएगा उपकूलम, उपकूलम यानी हो गया यहाँ पे किनारे के समीप, किनारे के समीप।
किनारे के समीप। तो ये जो है हमारा यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं और भी हम दो एक उदाहरण और देखते हैं इसके यहाँ पे। अब हम लिखेंगे अगला जो हमारा उदाहरण है भिक्षाणायाम वृद्धि। भिक्षाणाम वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये दुर्भिक्षम। यहाँ पे हो गया हमारा दुर्भिक्षम। दुर्भिक्षम मतलब भिक्षा का ना मिलना। यहाँ पे हो गया इसका अर्थ भिक्षा का ना मिलना। भिक्षा का ना मिलना। अब हम अगला देखेंगे मद्राणम समृद्धि। मद्राणम समृद्धि। मद्रा समृद्धि। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मद्राणम समृद्धि का सुमद्रम हो गया। यहाँ पे हो गया सुमद्रम। सुमद्रम यानी मद्र देशवासी, मद्र देशवासियों की समृद्धि। और अब हम आगे देखते हैं, हमारे कुछ और उदाहरण हैं मुख्य, उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। मक्षिकाणम अभावा यानी निर्मक्षिकम, इसका समासिक पद हो जाएगा निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। और जनाम अभावा निर्जनम हो गया, और जनों का अभाव। श्रामस्य पश्चात अनुरामम यानी राम के पीछे। एकम एकम प्रति प्रत्येकम यानी प्रत्येक। और जन्म जन्म प्रति प्रति जन्म यानी प्रति जन। और शक्तिम अनतिक्रय यथा शक्ति। और बलम अनतिक्रम्य का यथा बलम हो गया। और चक्रण युगपद का ये सचक्रम हो गया। तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास, और इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम अगला समास देखेंगे तत्पुरुष समास। दोस्तों ये जो हमारा है दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी इसमें जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आप इन्हें देखिए। जैसे कि शरणम आगतः। शरणा आगतः यानी शरण में आया हुआ, यानी कोई जो यहाँ पे है या प्रथम पद प्रधान नहीं है, यानी दूसरा पद यहाँ पे प्रधान है। लोकम अतीत, लोकातीत लोक से परे। रामम आश्रित, रामाश्रित मतलब राम के आश्रित। और ग्राम गतः, ग्रामः गतः गाँव को गया हुआ। और जीवन जीवनम प्राप्त का जीवन, प्राप्त जीवन को प्राप्त किया हुआ। और यहाँ पे अगला उदाहरण है हरिणा त्रातः, हरि त्रातः हरि के द्वारा रक्षित। और नख भिन्ना नख से फाड़ा गया। और सुखाम इदम, सुखार्थम मतलब सुख के लिए किया गया कार्य। चोरात भयम, चोर भयम मतलब चोर से डरा हुआ। और राज्य माता का हमारा हो जाता है राजमाता, और यहाँ पे राजमाता का हो गया राजा की माता। तो ये था हमारा जो है कुछ उदाहरण, और इसमें दो चार उदाहरण और हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो अगला फिर हमारा समास होगा, उसे हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास से संबंधित कुछ और उदाहरण हैं। जैसे रणे कुशला, रण कुशल यानी रण में कुशल। युद्धे निपुणा, युद्ध निपुणा युद्ध में निपुण, यह हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे न कृतम,
यह जो हमारा है यह नंच तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। यह जो हमारा है यह नंच तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, यानी जिसका पहला पद जो है नंच हो, नंच यानी ना हो, वह हमारा जो है नंच तत्पुरुष समास कहलाता है। तो न कृतम मतलब अकृतम, जो किया ना हो, न इच्छा अनिच्छा, इच्छा ना हो, न आगतम जो अनागतम हो गया, जो आया ना हो। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण। और अब हम देखेंगे आगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, दोस्तों अब हमारा जो समास है तीसरा वाला कर्मधारय समास, इस समास में क्या होता है कि इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है विशेष्य होता है, यानी दूसरे पद का पहला पद विशेषता बताता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कृष्णा सर्पा। कृष्णा मतलब काला होता है और सर्पा मतलब सांप। कृष्णा सर्पा यानी काला सांप। तो यहाँ सांप की विशेषता बता रहा है कि सांप जो है वह काला है, तो इसका पहला पद विशेषण हो गया और दूसरा पद हमारा विशेष्य हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। और महत्काव्यम, महाकाव्यम, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो महा है ये जो है विशेषण है, काव्यम यानी काव्य की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा महान जो है विशेषण हो गया और काव्य जो है विशेष हो गया, तो ये हमारा हो गया महान काव्य। और प्रिय सखा, प्रिय सखा, तो ये हो गया हमारा जो है प्रिय मित्र, यानी प्रिय मतलब विशेषण यहाँ पे हो गया और सख मित्र मतलब विशेष, यानी मित्र की विशेषता बता रहा है कि वह उसका बहुत घनिष्ठ या प्रिय मित्र है। तो अब हम देखेंगे अगला घन इव श्यामा। घन श्यामा, तो घन श्यामा, घन क्या है हमारा जो है विशेषण है श्याम का, या विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा मिलकर के घन श्याम हो गया। और चंद्रोज्ज्वला, चंद्र इव उज्ज्वला का चंद्रोज्ज्वला हो गया चंद्रमा सा उज्ज्वल। अब आप यहाँ पे सीधे सीधे देखिए कि जो है चंद्रमा सा उज्ज्वल, उज्ज्वल यानी उसका जो सफ़ेद है मतलब श्वेत है वह चंद्रमा के समान श्वेत है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि चंद्रमा जो इसका विशेषण है वह विशेष की जो है विशेषता क्या कह रहा है बता रहा है। तो ये हमारा जो है चंद्रमा सा उज्ज्वल हो गया, यानी चंद्रमा के समान जो है ध्वल यानी सफ़ेद। और दुग्ध ध्वलम, दूध के समान सफ़ेद। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ दूध के समान सफ़ेद हो गया। और शीतोष्णम ठंडा गरम, शीत च उष्णम का शीतोष्णम हो गया और ये मिल करके हमारा हो गया शीतोष्णम, और इसका जो है अर्थ हुआ ठंडा गरम। तो दोस्तों ये था हमारा कर्मधारय समास। अब हम द्विगु समास देखते हैं। दोस्तों ये हमारा है चौथा द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे पंचानाम गवम समाहारा, पंच गवम 5 गायों का समूह, और पंचानाम वटानाम समाहारा तो पंचवटी 5 वटों का समूह, और चतुर्णाम फलानाम समाहारा चतुर्फलम 4 फलों का समूह। इसी तरह से इसके और भी उदाहरण जैसे सप्तानाम शतम शतानाम समाहारा यानी सप्त सती 7 सैकड़ों का समूह। और इसी तरह से जो हो गया नवानाम रात्रिड़ा समाहारा, नवरात्रम यानी 9 रात्रियों का समूह समाहार। तो ये था हमारा द्विगु समास। अब हम द्वंद्व समास देखेंगे और इसके आगे फिर बहुव्रीहि समास है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे माता च पिता च, तो दोनों को मिला करके जो हमारा समासिक पद बनेगा वह हो जाएगा पितरो। और मयूर च मयूरः च मयूरो, और सीता च रामश्च सीता रामो यानी सीता और राम। और रामः च कृष्णा च राम और राम कृष्णों का राम और कृष्ण हो गया।
भेरी च पटहश्च, भेरी पट्टहम, भेरी और पटह का समूह। इसी तरह से जो है और इसके कुछ उदाहरण है, जैसे अहिच च अहिच नकुलस्य, अहि नकुलम, सांप और नेवला का समूह, सांप और नेवला। तो इस तरह से जो है द्वंद्व समास के कुछ हमारे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। द्वंद्व समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम बहुव्रीहि समास देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है लास्ट समास है बहुव्रीहि समास। जिस समास में समासिक पदों से भिन्न कोई अन्य पद का अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें कोई अन्य पद जो होता है, दोनों पदों को छोड़ करके कोई अन्य पद जो होता है वह प्रधान होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इसके उदाहरण है लंबम उदरम यशस्सा, लंबा है उदर यानी जिसका वह है लंबोदर मतलब गणेश, और नीलः कंठ यशस्सा, नीलकंठ यानी शिव जी, और चक्रपाणो यशस्सा, चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाले विष्णु जी हो गए, और मृगस्य नयनयु, मृग नयनी को हम स्त्री जो है यहाँ पे इसका जो समासिक पद बना हुआ है स्त्री, और धनु पाड़ो यशस्सा, धनुष पाणी है मतलब श्री राम जी के हाथ में धनुष होता है, और एक है शूलम पाणो यशस्सा, शूल पाणी यानी शिव जी जिसके हाथ में शूल हो यानी त्रिशूल हो। और अब हम देखेंगे अगला गदा पाड़ो यशस्सा, गदा पाड़ी, तो इसका हो जाएगा विष्णु जी। तो इस तरह से जो है दोस्तों संस्कृत भाषा के जो हमारे ये 6 समास हैं, बारी बारी से हमने इन सभी का अध्ययन किया और ये हमारा लास्ट समास था। और इसी समास के साथ जो है हमारी ये क्लास अब ख़त्म होती है यहीं पे। दोस्तों मिलते हैं अब हम अगली क्लास संस्कृत भाषा की कारक तथा विभक्ति के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। गुड बाय।